नमस्कार, पैर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल और भालू की जीत, करेगी हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत। ये बड़ौदा की 36 बिरादरी, पूरे हरियाणा किसान, मजदूर, कर्मचारी और छोटे व्यापारियों की है जीत। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, जनता ने गठबंधन सरकार के खिलाफ किया विश्वास पारित। पूरे हरियाणा से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएगी। बड़ौदा से शुरू हुई परिवर्तन की लहर। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का आरोप, सत्ताधारी गठबंधन ने वोट हासिल करने के लिए अपनाए हरेक निम्न हथकंडे, जनता ने सिखाया बड़ा सबक। इनेलो पर ली चुटकी, कहा चश्मा और सैनिक के बीच असल मुकाबला। बड़ौदा उपचुनाव से तय हो गया भाजपा जेजेपी सरकार का पतन। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है, बड़ौदा में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल और भालू की जीत। बड़ौदा के 36 बिरादरी, पूरे हरियाणा, हर किसान, मजदूर, कर्मचारी व छोटे कारोबारी की अपनी जीत है। चुनाव के नतीजों से पता चल गया है कि जनता का बीजेपी जेजेपी सरकार से मोहभंग हो चुका है। जनता ने इस चुनाव में इस गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास पारित कर दिया है। यहाँ से शुरू हुई बदलाव की लहर पूरे हरियाणा से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर हुड्डा ने कहा कि मैं बड़ौदा उपचुनाव में व्यस्त था, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। इनेलो पर चुटकी लेते हुए हुड्डा ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव में असल मुकाबला कांग्रेस भाजपा की बजाय इनेलो और राजकुमार सैनी की पार्टी के बीच था। दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार अपनी कसौटी पर खरे उतरे। सोनीपत में शराब से हुई मौत के मामले में उन्होंने कहा, हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। यदि समय से जांच हो जाती तो लोगों की जान नहीं जाती। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सीएम मनोहर खट्टर को बड़ौदा से चुनाव लड़ने का न्योता दिया था, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ से बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव जीत जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री को बताना चाहिए किस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता चुनाव जीता है। पूर्व सीएम ने कहा, साधारण किसान परिवार के इंदुराज नरवाल की जीत प्रदेश की राजनीति में बहुत मायने रखती है। इससे लोगों में भरोसा जगा है, साधारण परिवार के बच्चे भी राजनीति में आ सकते हैं, इतनी बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। इंदुराज नरवाल की जीत हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत करेगी। भाजपा जेजेपी गठबंधन को अनैतिक बताते हुए उन्होंने कहा, अब सरकार के पतन के दिन शुरू हो गए हैं। हुड्डा ने कहा, इस चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन ने वोट हासिल करने के लिए एक निम्न हथकंडा अपनाया। उसने सत्ता और सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। सरकार ने लोगों को अनैतिक प्रलोभन से लुभाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे इतने बड़े अंतर से हराकर सबक सिखाने का काम किया। रोहतक से बड़ौदा की जनता ने बता दिया है कि अब हरियाणा के लोग किसी भी तरह के झांसे व जुमले में नहीं फंसने वाले। लोग जमीनी हकीकत और असली मुद्दों के आधार पर ही वोट करेंगे। जो भी सरकार उनके अधिकारों का कुठाराघात करेगी, जनता उसे सबक सिखाने का काम करेगी। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल, विधायक भारत भूषण बत्रा, पूर्व विधायक संत कुमार सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। ये बात बीजेपी के लोग कह रहे थे, तो बड़ौदा के लोगों ने ये स्पष्ट बताया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेतृत्व है, आज हरियाणा में किसी भी दल में, कांग्रेस में या कांग्रेस से बाहर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद का नेता अब नहीं है। वो अपने आप में उनका सक्षम नेतृत्व, इस चुनाव को एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव जितवा देना, अपने आप उनके नेतृत्व पर मोहर है। देखिए, ये सरकार की भी हार है, सरकार की नीतियों की भी हार है, सरकार की घोषणाओं की भी हार है, और सरकार जिस प्रकार से चलाई जा रही है उसके खिलाफ भी एक मोहर है। लोगों ने कहा है कि ये सरकार किसान के खिलाफ है। लोगों ने कहा है कि ये सरकार नौजवान के खिलाफ है। लोगों ने कहा है कि ये सरकार कानून व्यवस्था चलाने में नाकामयाब हुई है। लोगों ने कहा है ये सरकार ना महंगाई को रोक सकी है। लोगों ने हर प्रकार से, हर वर्ग ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने इस सरकार के खिलाफ अपना इस उपचुनाव के अंदर सरकार की पूरी ताकत लगी हुई थी।
अथाह पैसा खर्च हुआ है, करप्ट मीन्स करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हुआ है, उसके सबूत सामने आए हैं। और उसके बावजूद भी बड़ौदा की जागरूक जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय कार्ड खेला था, जाट मानव का इलेक्शन बनाया। अब ये चर्चा है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस ने ये खेल खेला है। देखिए, हम कभी जातीय राजनीति का खेल ना खेलते हैं ना खिलवाते हैं। ये जो कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और ये कांग्रेस की जीत में सभी वर्गों का पूरा हाथ है। किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, क्योंकि वहाँ जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। इस बात के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हलके का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा और इसका जो दूरगामी जो वो होगा परिणाम बहुत होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये नतीजा जो है कि मौजूदा सरकार की पतन का कारण बनेगा, तो आज से कल से सरकार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये एक किस्म से रेफरेंडम था और इस फैसले से कई दिशाएं तय होती हैं साइमल्टेनियसली, कई वो दिखते हैं। नंबर एक, जो अनैतिक गठबंधन बना हुआ था जजप्पा और बीजेपी में, क्योंकि मैंने पहले दिन जब ये सरकार बनी तो मैंने कहा था वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, तो आज लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया इस अनैतिक गठबंधन को। और जो 10 साल हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो हमने काम किया, जिसका जब मैं मुख्यमंत्री था, उस की उपलब्धियों पर मोहर है। और 6 सवा साल की जो सरकार की विफलता है जो है, ये उनकी विफलता है, क्योंकि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस सरकार से खुश नहीं है। 36 बरादरी ने मिलके हमारे उम्मीदवार को जिताया है। हालांकि कोई कसर इस सरकार ने, चाहे वो हर किस्म के जो चुनाव में गलत हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। उसके बावजूद 4 महीने से पूरी सरकार यहाँ पड़ी। 6 साल से तो इसको बड़ौदा हल्के का पता नहीं किया। कभी सरपंचों को बुला के, कभी यूनिवर्सिटी बना देंगे, कभी कुछ इस किस्म के प्रलोभन दिए, लेकिन बड़ौदा हल्के के लोगों ने कोई प्रलोभन में ना आकर एक ये साबित किया है कि उनकी जो आत्म सम्मान और मुद्दों की राजनीति, विकास की राजनीति में उन्होंने मोहर लगाई। बीजेपी के प्रकाश धनखड़ ने योगेश्वर की हार की तुलना अभिमन्यु के वध से की है। ये तो बीजेपी जेजेपी फैसला कर लें अपने किसका वध हुआ, वो आपस में करें। साहब, जिस तरह से चुनाव मुद्दे रहे वहाँ पे चौधर का रहा कि या फिर विकास का, जिस तरह से विकास का है, इसी पे मोहर लगी है। रेफरेंडम मैं कह रहा हूँ ये सरकार का है। ने क्या नहीं, मुख्यमंत्री सबसे पहले आए, उन्होंने कहा 10 साल में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ काम किया नहीं है, हमने किया जो कुछ किया है। तो उस टाइम ये बात हुई थी। हालांकि मैं ऐसी बात है तो आप भी वो नामांकन भर दो, मैं भी भर दें, उन लोग फैसला कर देंगे। उन लोगों ने उन्होंने कहा नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, कोई बात नहीं है, हमारा आम कार्यकर्ता जो है इनको हरा देगा। अब आम कार्यकर्ता कौन सी पार्टी का जीता है, तो ये आपके सामने है, लोगों ने फैसला कर दिया। अच्छा हुड्डा साहब, इसमें जिस तरह से चुनाव में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो पहला ये कि वो जिसको भी चाहे हरियाणा में कहीं से भी जिता सकते हैं। दूसरा ये है कि उनका वर्चस्व पूरी तरह से कायम है। तीसरा ये है कि जिस तरह की लहर चल रही है उसमें जो दशा है वो बदली जा सकती है। ऐसा है, एक तीर से कई निशाने मैंने नहीं साधे, जनता ने साधे हैं और जनता ने फैसला किया है। एक दिशा दिखा दी जनता ने। ये लॉकडाउन इसका भी काम है नहीं, ये चुनाव में लॉकडाउन हुआ, जिस तरह
रहा है ये बेरोजगारी? मैं सरकार की विफलता है जो मैं कह चुका हूँ, उसमें सब चीज़ शामिल है। उसमें किसान को जो आज MSP नहीं मिल रही, किसान को जो दिक्कत है, आज इन्होंने कहा कि 10 रुपये हमने गन्ने का भाव बढ़ा दिया पर क्विंटल। इनके ही विभाग का एनालिसिस बताता है पिछले साल इस साल में 15 रुपये क्विंटल कॉस्ट बढ़ गई है, खाद की और इन चीज़ों की कीमत बढ़ के। बल्कि स्वामीनाथन का वो करें तो बड़ी हुई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 50% मुनाफा देना चाहिए। ये तो 15 रुपये कॉस्ट बढ़ी है, 10 वो रिवर्स चल दिया, 10 रुपये बढ़ाई और उसमें बाबा पे कूट रहे हैं। ये समझते हैं इनको पता ही नहीं है। तो आज सब समझ गए हैं। सर, जो 3 फार्म लॉज आए थे उनका कितना इफेक्ट रहा है इस सेक्शन में? जो 3 फार्म लॉज आए थे जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, वो कितना का इफेक्ट रहा? देखिए, तो सब चीज़ों का है। मैंने तो टोटल विफलता है सरकार का। किसान आज परेशान तो है इसमें, तो किसान की जीत है। और ये एक वो हमारे को हौसला दिया है लोगों ने कि जब तक जो हम संघर्ष करेंगे, जब तक किसान को MSP का वायदा नहीं होगा। के लिए ओम प्रकाश चौटाला ने सभी गांवों का दौरा किया था, 5000 वोट मिले हैं इंडियन नेशनल लोकदल को। हाँ, उनको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, जो मैं देख रहा था गिनती, तो बहुत कड़ा मुकाबला इनेलो का राजकुमार सैनी जी का था। तो शायद सैनी जी के कुछ वोट कितने हैं, 56 और 5000 इधर। हाँ, कुछ ज़्यादा है। उनमें कड़ा मुकाबला चलता है। हमारा तो पता नहीं, लेकिन उनका कड़ा मुकाबला था। सर, जिस तरह से शुरू में बीजेपी ये कहती थी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो साख है वो दांव पे लगी हुई। तब साख तो बच गई। हुड्डा साहब, इसी से जुड़ा हुआ आपके लोगों सामने ने कितनी बड़ी चुनौती थी? आपके पास ही थी ये सीट पहले भी, तो चुनौती कितनी बड़ी है? नहीं, क्या चुनौती? प्रजातंत्र में चुनौतियाँ नहीं हुआ करती हैं। प्रजातंत्र में लोग जनमत होता है, जनमत में फैसला करना होता है। साहब, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? उस दिन आपने कहा था कि यहाँ अभी चुनाव हो सकते हैं प्रदेश में। नहीं, मैंने कहा था इस सरकार का इसका पतन शुरू होगा। एक बाई इलेक्शन और बाम का उदाहरण दिया था, वो कहीं भी मतलब नहीं हो सकता, वो फैसला कर सकता है। बाई इलेक्शन मैम का हुआ था तो 4 महीने में, जबकि इनकी सरकार के 85 MLA थे 90 में से, उनको जाना पड़ा था। अब देखते रहो क्या होगा। कर्मचारी हड़ताल पे थे, उनको PTI को बर्खास्त किया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया, आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। क्या इस जीत में कर्मचारियों का इफेक्ट रहेगा? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ, मैंने एक बात कही है कि इस सरकार से कोई भी समाज वर्ग जो है खुश नहीं है। उसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो। बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे हो गया हरियाणा। जो हरियाणा 2014 में नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में। मेरा आंकड़ा नहीं है, CMI की आंकड़े हैं। आज नंबर 1 की तरफ जा रहा है, इसमें अपराध में और भ्रष्टाचार में। बिहार विधानसभा इतने घोटाले पे घोटाले, एक घोटाला खत्म होता नहीं, दूसरा घोटाला शुरू हो जाता है और घोटाले की कोई जांच नहीं होती। हुड्डा साहब, जिस तरह से बिहार चुनाव की अगर बात करें तो शुरू से महागठबंधन जो है बढ़त बनाए हुआ था, लेकिन जिस तरह के वहाँ रुझान आ रहे हैं तो वहाँ NDA की जीत सुनिश्चित बताई जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की थी, आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या लगता है कि आप कांग्रेस को बैसाखियों का सहारा छोड़ देना चाहिए और अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? ये पार्टी फैसला करेगी। आपका क्या मत है? ये मैं पार्टी में बताऊँ। जिस तरह से सुरजेवाला को वहाँ भेजा गया और आपको दरकिनार ये मैं पार्टी के मामले जो है पार्टी में बात करता हूँ, पत्रकार में सम्मेलन नहीं करता हूँ। कौन आगे कौन पीछे मेरे को पता नहीं। तो आपकी रुचि नहीं थी वहाँ बिहार के चुनाव में? आपकी ज़्यादा रुचि है मेरे से। तो पत्रकार हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सर, कुछ पॉलिटिक्स की रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद चुनाव नहीं जीत पाते और आपका एक वर्कर छोटा सा, उसको आप चुनाव जिता देते हैं, तो क्या आपका होल्ड और दूसरे जो पार्टी के नेताओं उनमें वर्कर को चुनाव जिताते तो कोई इसमें कोई एतराज है आपको? तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो खुश हूँ इस बात से। मिले हम कल को चुनाव में आएगा तो हर कार्यकर्ता ये सोच सकता है मेरे को भी मौका मिल सकता है। इसमें कोई दो, मैंने कहा कि हर हाथ करने इस्तेमाल करें जो कर सकते हैं। हम बहुत सारे हैं,
बहुत सारे हैं, सबके सामने खुली हुई हैं। डायरिया पकड़ी गई हैं, टेलीफोन पकड़े, क्या क्या नहीं हो, शराब पकड़ी गई वहाँ, सिलेंडर पकड़े गए। हर जो अनैतिक, मैं उनको यही कहूँगा, जो मैंने कभी सुना नहीं, न देखा नहीं, वो इस चुनाव में मैंने देखा। सोनीपत में शराब से मरने वालों की लगातार संख्या बढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है लगातार, कारण क्या है आपकी? कारण मैंने एक बात कही है, कल भी कही थी मैंने, वहाँ गया भी था मैं। जब ये घोटाला हुआ सरकार शराब का, उस समय हमने जांच की मांग की थी कि सीबीआई जांच कराई जाए। तो सरकार ने पहले एसआईटी कहा और फिर एसईटी हो गई। अगर प्रॉपर जांच हो जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता उसी टाइम पर। अच्छा सर, बड़ौदा जीत का और इतनी जान नहीं जाती। लेकिन अब जो वहाँ गया था मैं, ये बहुत गरीब आदमी हैं जो प्रभावित हुए हैं। तो मैंने उनको कहा है, सरकार से भी आग्रह किया है कि जो मरने वाले हैं उनके एक नौकरी और 10 लाख रुपया परिवार को दिया जाए, और जो नौकरी के काबिल नहीं है जिस परिवार में, उसको 25 लाख रुपये दे दें। अच्छा सर, बड़ौदा जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बड़ौदा के लोगों को। कुछ विधायक मेरे संपर्क में है, रात को भी बातें होती हैं, तो क्या इस तरह की कुछ क्या मतलब राजनीति के हैं कोई, हम व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ा ही, बातें होती रहती हैं, संपर्क में है। घोषणाएं करी थी सर उसमें, तो क्या वो जनता ने नकार दिया उनकी लोक लुभावनी घोषणाएं, या उनका क्योंकि इनकी घोषणाएं रहती हैं। जो इनके घोषणा पत्र उठा के देखो, 2014 का देखो, 2019 का देखो, कौन सा पूरा किया इन्होंने। इस तरह के परिणाम आए। उनका भी तो कड़ा मुकाबला था, फिर ऐसे कैसे कह सकते हो आप। बीजेपी कांग्रेस का तो था ही, लेकिन दो और भी थे जिनका आपस में कड़ा मुकाबला। वो कहते हैं ना आप, बी ग्रुप थी, मतलब जो क्या कहते हैं, क्लोज रेस चलती रही उनकी। 2 चुनाव चलते। गठबंधन था, वहाँ गठबंधन की हार हुई है, तो आगे क्या जेजेपी का क्या अस्तित्व रहेगा? मुझे पूछो, बुलाओ। उनकी तो 70,000 और हमारी थी कुल 43,000। हम तो पहुंच गए 60,000 से ऊपर, और वो पहुंच गए कहाँ, 40 या नहीं, आपने 50 पर। चुनाव के दौरान आपने कहा था कि जेजेपी का वोट कांग्रेस को आएगा, तो क्या आपकी वहाँ बात हो चुकी थी पहले? किससे? लोगों से बात होती है मेरी। आज की जीत सुना करते तो इस जो रिजल्ट है उसमें कितना इफेक्ट रहेगा? ये तो हाइपोथेटिकल सवालों का कभी जवाब आया क्या? हाइपोथेटिकल सवाल से ये अगर ये होता, अगर वो होता, अगर क्या होता, लेकिन असलियत तो ये है। टर्निंग पॉइंट मानेंगे उसको आप? हैं? टर्निंग पॉइंट मानेंगे? मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकल बातों का जवाब नहीं देता बेटा मैं।